और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। मैं यहाँ उपस्थित हूँ विजय अम्बेडकर भवन में। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के यहाँ पर मेरे साथ पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर त्याग की मूर्ति और संघर्ष को बलिदान करने वाली माता रमाबाई अम्बेडकर। आज मैं उनके जन्म दिवस पर ममता बौद्ध जी से मैं पूछती हूँ कि माता रमाबाई के उपलक्ष्य में आप क्या पहले तो सभी को नमो बुधाए जय भीम। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और माता रमाबाई जी के जन्म दिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्योंकि त्याग और बलिदान की देवी माता रमाबाई जी का आज जन्मदिन है, जिससे पूरा भारत देश क्या बाहर विदेशों के लोग भी मनाने लगे हैं, क्योंकि माता रमाबाई जी का त्याग और संघर्ष ना कि छुपा है ना कभी छुपेगा। क्योंकि जितना जो संघर्ष उन्होंने किया है कि जैसे कि कह सकते हैं कि एक महिला, जैसे कहते हैं पुरुष को आगे बढ़ाने महिला का हाथ होता है, मैं कहती हूँ एक महिला को महिला ने बढ़ाया, यानी कि माता रमाबाई जी ने हमारी उंगली थाम के हमको आगे बढ़ाया, यानी कि अपने 4 साल बच्चों को कुर्बान करके उन्होंने हम सब की जानों को बचाया। क्योंकि शायद आज लगता है उनके बच्चों की जगह अगर बाबा साहब संविधान न बनाते तो शायद हम लोग भी आज जीवित ना होते। उनके बनाए संविधान की वजह से आज अपने राइट अपने अधिकार मिल पा रहे हैं। और माता रमाबाई जी को हमेशा मैं क्योंकि माता रमाबाई जी ने जितना त्याग किया है वो मतलब मैं कह सकती हूँ कि शब्दों में बयान नहीं होता कि 4 बच्चों को कोई माँ कैसे कुर्बान कर सकती हैगी। सुन के ही रूह कांपती हैगी कि कोई माँ ऐसी भी होंगी जिन्होंने समाज की खातिर अपने बच्चों का बलिदान किया, अपना भी बलिदान किया, यहाँ के बाबा साहब ने अपना बलिदान किया समाज के खातिर। तो उनका ऋण कभी नहीं चुका सकता ये समाज। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि माता रमाबाई जी का जन्मदिन हर साल 7 फरवरी को आता है। इस दिन को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ इस जन्मदिन को मनाना चाहिए। अगर कोई नहीं मनाता तो मेरा तो ये मानना है कि उनको बताना चाहिए कि त्याग की मूर्ति माता रमाबाई जी का आज के दिन जन्म हुआ था, वो बाबा साहब की पत्नी थी। लोगों को अभी ये भी नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन हमारे समाज में कुछ बहनें हैं जो बहुत ही जागरूकता से काम कर रही है, लोगों को जगाने का कार्य कर रही है। वो बता रही हैं कि महापुरुषों के क्या क्या संघर्ष है, महापुरुषों ने क्या क्या त्याग किया है, वो कैसे उसको सफल करें। तो यही बस मैं कहूँगी कि हमेशा माता रमाबाई जी की रेडी रहना चाहिए। तो मैम डॉक्टर अम्बेडकर जो निस्वार्थ और बिना त्याग यानी उन्होंने इतना संघर्ष किया था, और जो राजनेता हैं संघर्षों पर क्या जो महिलाएं उनके बीच हैं, इन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहें? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, आप किसी के भी पीछे रहो, कुछ भी करो, लेकिन बस सफलता की सीढ़ी अगर आपको किसी ने दिलवाई हो, परमपूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलवाई है। अन्यथा कोई भी ऐसा मसीहा पैदा ना हुआ है ना होगा कि जितने हक अधिकार आपने बाबा साहब के देख लें, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो नौकरी करने का अधिकार हो, चाहे वो स्कूल जाने का अधिकार हो, चाहे वो पानी पीने का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्र रहने का अधिकार हो। यहाँ तक कि मैं कह सकती हूँ कि बाबा साहब ने कोई भी ऐसा अधिकार नहीं छोड़ा महिलाओं के लिए कि जहाँ वो जा नहीं सकती। चाहे वो पहले घरों से निकलने की आज़ादी ना थी, लेकिन आज भी घर से निकल के आज़ादी है, जॉब करने की आज़ादी है। पहले महिलाएं क्या घूंघट में रहती थी, आज आप देखेंगे तो हवाई जहाज़ से लेकर ट्रेन तक को मतलब वो चला रही है और हवाई जहाज़ को उड़ा रही है। तो ये सब ताकत कहाँ से आ रही है? ये कहीं से नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से आ रही है। तो उन महिलाओं को क्या नहीं जो घर में है और कुछ रोकती हैं पुरुषों को, ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहते? देखो वो लोग इसलिए रोकती है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अभी इस देश में 2 तरीके की विचारधारा चल रही है, और 2 तरीके के मनुवादी विचारधारा, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा। अगर मनुवादी अगर पूर्ण रूप से आपके घर पे हावी है तो शायद मेरे ख्याल से पुरुष महिला में, अगर पुरुष मान रहा है तो महिला रोकेगी, और महिला मान रही है तो पुरुष रोकेगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ऐसा विवाद बना हुआ है घर में। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आपके जो सफलता की सीढ़ी जैसे मैंने बताया बाबा साहब की वजह से मिली, तो चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को पहले तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि बाबा साहब का संघर्ष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहा है, माता रमाबाई जी का जीवन कितना महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष है जिन्होंने पुरुषों से लेकर महिलाओं पे, सब पे, प्रत्येक मैं कहूँ हर वर्ग की महिलाओं पे भी जो काम किया है वो बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब की वजह से मैं तो बस यही कहूँगी, कोई भी महिला घर में नहीं बैठी। आप देख लीजिए, चाहे वो स्कूल में प्राइवेट टीचर क्यों ना हो, लेकिन वो टीचर भी आज के घर में कोई भी काम हो, चाहे वो अपना व्यापार चला रही है महिला, चाहे अपनी एक शॉप खोलकर अपना काम चला रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार बढ़ा रही है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाने का काम करे। महिलाएं जो घर में बैठी है वो ज़्यादातर तो बैठी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो महापुरुषों की विचारधारा को लोगों तक फैलाने का काम करें, उनके विचारों को जरूर पढ़ें, क्योंकि हम विचारों को जब फॉलो करेंगे तो विचार ही हमें आगे लेकर जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है,
आप महिलाओं को क्या अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो बस अपने माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुने, और सुन नहीं सकते तो उसके अलावा आप लोग पढ़ भी सकते हो, और पढ़ने का भी काम नहीं कर सकते हो तो मतलब आप छोटे छोटे कैडरों को सुनो, कैडर में आओ। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो आप 4-6 महिलाओं को, जो जागरूक महिलाएं, आप अपने घर पे बुलाओ, उनको सुनो, वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। जैसे महापुरुषों की, चाहे रमाबाई जी हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे अन्य महापुरुष हो, उनके बारे में वो आपको घर जाकर बताएंगे। कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है समाज में, कोई भी हम लोगों को बुलाते हैं तो हम पैसा किसी से नहीं लेते। ये चीज़ ना सोचें महिलाएं कि घर में हमको बुला के कोई पैसा मांगता है। जैसे कि आज यहाँ पे अम्बेडकर समाज कल्याण समिति पे जो प्रोग्राम हुआ है उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया किसी भी महिला से। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी कि जैसे भी आए यहाँ पे। एक तो मैं सबसे थैंक यू और साधुवाद अम्बेडकर समाज कल्याण समिति को करना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम था। महिलाओं का, मैं कह सकती हूँ कम से कम 100 महिलाएं यहाँ उपस्थित थी और आप लोगों ने देखा भी हो। और उस प्रोग्राम को मतलब जो पूर्ण रूप से जो बनाया है, अच्छा जो मैं कह सकती हूँ वो महिलाओं ने बनाया है, आपने बनाया। सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं आपका करना चाहूँगी मैडम कि जिस तरीके से आप हमको खबरों के द्वारा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाते, तो थैंक यू सो मच आपका। और आप हमारे यहाँ पे आए, और जितनी भी महिलाएं अम्बेडकर समाज कल्याण समिति पे आई, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं खासतौर से, उनका भी मैं साधुवाद करना चाहती हूँ। सारे पदाधिकारियों का, सभी महिलाओं का और विजयनगर के सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय सभी। धन्यवाद।